दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में किस प्रकार से आप प्राइस एक्शन को फॉलो कर सकते हैं और किस प्रकार से आपको प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि प्राइस एक्शन है जो ये इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है शेयर मार्केट में। चाहे आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो, चाहे आप स्टॉक ट्रेडिंग करो, चाहे किसी प्रकार की आप अगर चार्ट ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें प्राइस एक्शन सबसे परफेक्ट वे है अगर आप ट्रेड करते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा और अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आप 100% सीख के जाएंगे इससे कुछ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अभी आप जो चार्ट देख रहे हैं, सबसे पहले हम टाइम फ्रेम की बात करते हैं। टाइम फ्रेम जितना बड़ा होता है उतनी ज़्यादा जो हमारी पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि जो ट्रेडिंग है वो एक गेम ऑफ पॉसिबिलिटी है। यानी कि इसमें कभी 100% श्योरिटी नहीं होती है कि कब आपको प्रॉफिट होगा 100% श्योरिटी के साथ, कब आपको लॉस होगा 100% श्योरिटी के साथ। ये गेम एक प्रोबेबिलिटी का है, जिसमें कि आपको श्योरिटी रहती है कि इस कंडीशन पे ऐसा मार्केट ट्रेड करेगा और आपको कब ट्रेड लेना चाहिए, कब आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए, कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो यही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले टाइम फ्रेम की जो बात कर रहे थे हम, जैसे कि अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है एज़ कम्पेयर टू 15 मिनट के टाइम फ्रेम से, जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा वो ज़्यादा आपकी जो पॉसिबिलिटी है उसकी परसेंटेज को बढ़ा देगा, और जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है वो थोड़ा कम रहेगा। तो जैसा जैसा हम टाइम फ्रेम बढ़ाते जाएंगे वैसी वैसी आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी। तो टाइम फ्रेम का ये रोल होता है इसमें, जैसे कि अगर हम डेली टाइम फ्रेम देखेंगे और मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे और ईयरली टाइम फ्रेम देखेंगे, तो तीनों में जो सबसे ज़्यादा हमें गेम चेंजिंग पॉइंट रहेगा वो टाइम फ्रेम के हिसाब, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसी हमारी पॉसिबिलिटी और उसमें ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और जैसे कि अगर हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो उसमें हमें जो टाइम फ्रेम सबसे अच्छा रहता है वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम रहता है। अगर इस टाइम फ्रेम पे हम अगर किसी भी प्राइजेक्शन को देखें और किसी भी स्टॉक्स के प्राइजेक्शन को देखें तो हमें बहुत अच्छे तरह से पता चल जाता है कि किस प्रकार से मार्केट ट्रेड कर रहा है और किस प्रकार से आपको ट्रेड करना चाहिए। तो अभी आप जैसे चार्ट देख रहे हैं ये डेली टाइम फ्रेम पे है। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे कि किस प्रकार से प्राइजेक्शन बनता है। अगर आप ध्यान से देख सकते होंगे स्क्रीन पे, तो इसमें आपको कुछ नज़र आ रहा होगा। इस लेवल से अगर मान के चलो मार्केट नीचे की तरफ आया पहले, फिर इस लेवल से जब इसने मार्केट ने फॉर्म किया है स्ट्रक्चर, जो इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं पहले हम। अ, इधर पे आप देख सकते हैं जब इसने मार्केट ने इस लेवल पे स्ट्रक्चर फॉर्म किया, स्ट्रक्चर फॉर्म करने के साथ साथ जब इस लेवल के ऊपर की तरफ निकला है मार्केट, तो वापस से इस लेवल के ऊपर की तरफ निकलने के बाद इसी लेवल पे वापस नीचे की तरफ रिटेस्ट करने के लिए आया और इस लेवल को फिर वापस से ब्रेक करने के ऊपर निकला। अगर जिसने भी इस लेवल के आसपास एंट्री ली होगी तो यही तरीका होता है प्राइस एक्शन को फॉलो करने का। और इस लेवल पे ट्रेड लेने के साथ साथ आपका जो स्टॉप लॉस होता है इस लेवल पे, वो स्टॉप लॉस आपका इस लेवल की नीचे की तरफ होता, जो इसने लो स्विंग लगाया था उसके नीचे की तरफ आपका स्टॉप लॉस होता। आपकी जो एंट्री होती, जो इसने हाई स्विंग क्रॉस किया था इस लेवल पे आपकी एंट्री होती और आपका स्टॉप लॉस इस लेवल पे होता। जब तक मार्केट इसी प्राइजेक्शन को फॉलो करते हुए आप देख सकते हैं इस लेवल पे जाने के बाद वापस से मार्केट नीचे की तरफ आया, इसने लो स्विंग लगाया और जब इसने इस हाई को क्रॉस किया है और ऊपर की तरफ निकला है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस इस लेवल पे था वो हम ट्रेल करके इस लेवल पे लेके आएंगे और ट्रेल करेंगे। और जब मार्केट वापस से ऊपर की तरफ ऊपर निकलता गया और वापस से इस लेवल पर इसने टाइम बिताया, टाइम बिताने का जो लो लगाया था, लो लगाने के बाद जब मार्केट वापस से ऊपर की तरफ हाई क्रॉस किया, तब हमने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके इस लेवल पे ले आए और को कंटिन्यू फॉलो करते हुए हम ट्रेड करते गए। और जैसे कि इस लेवल पे भी आप देख सकते हैं जो स्टॉप लॉस हम इस लेवल पे लेके आए थे, मार्केट वापस से ऊपर की तरफ निकला, ऊपर की तरफ निकलने के बाद वापस से नीचे की तरफ आने लगा और आने के साथ साथ हमारा स्टॉप लॉस इस लेवल पे था। वापस इस लेवल पे टेस्ट करने के बाद मार्केट वापस से इस हाई को क्रॉस करता है और ऊपर की तरफ निकलता है, तब हमारा स्टॉप लॉस इस लेवल पे आ जाता है। तो कुछ इस प्रकार से आप डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन को फॉलो कर सकते हैं। आखिरकार आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अब इसको हम और छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं किस प्रकार से मार्केट ट्रेड करता है। और जब मार्केट वापस से ऊपर की तरफ जाने के बाद जो हमारा स्टॉप लॉस था वो हम ट्रेल करते हुए इस लेवल पे ले आए, और जब मार्केट वापस से नीचे की तरफ आने लगा तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया
और साथ में हम इस पोजीशन से एग्जिट होगा और हम बड़ा प्रॉफिट कमाया लगभग इस लेवल से 3400 रुपये के आसपास से। इस लेवल से हमने लगभग सॉरी 34,000 की बैंक निफ्टी के लेवल से हमने जो ट्रेड किया है वो 41,562 के लेवल तक ट्रेड किया है। तो ये हमारा बैंक निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। बाकी इसी प्रकार की कंडीशंस स्टॉक्स में होती हैं, इसी प्रकार की कंडीशंस निफ्टी 50 में होते हैं। जो अदर इंडेक्स होते हैं उनमें भी यही कंडीशन होती हैं और जो स्टॉक्स होते हैं उनमें भी यही कंडीशन होती है। तो चार्ट सब में सेम होता है, बाकी उसको फॉलो करने का तरीका सेम होता है। चार्ट अलग अलग रहते हैं, सॉरी चार्ट सभी स्टॉक्स के अलग अलग रहते हैं, इंडेक्स के अलग अलग रहते हैं, लेकिन उनको फॉलो करने का तरीका सेम होता है प्राइस एक्शन का। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यह हमें तरीका बताता है कि किस प्रकार से आपको प्राइस एक्शन को फॉलो करना चाहिए। अब इस चार्ट को हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं और देखते हैं किस प्रकार से आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको ट्रेड करना चाहिए। तो अब जैसे कि आप देख सकते होंगे स्क्रीन पे जो अभी हम चार्ट लगाए हुए हैं वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है और इसमें हम देखते हैं किस प्रकार से प्राइस एक्शन को फॉलो करना चाहिए। तो देख सकते हैं आप जैसे कि मार्केट में सबसे पहले मार्केट कहीं पे भी अगर ओपन होता है, मान के चलो तो इधर पे कहीं पे ओपन होता है, मार्केट इधर पे ओपन हुआ, मार्केट ओपन होने के बाद हमें ये दिख रहा है इधर पे, अगर ध्यान से देखोगे आप तो जो हमें इसमें दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि मार्केट इस लेवल पे इसका एक रेजिस्टेंस बन चुका था और टाइम बिताया इस लेवल पे और मार्केट जो प्राइस एक्शन फॉर्म करके चल रहा है वो ऊपर की तरफ चल रहा है। यानी कि इसने एक प्राइस एक्शन फॉर्म किया है जो कि एक अप ट्रेंड में है। इधर पे अगर हम देखेंगे तो इससे हमें ये न्यूज़ मिल रही है कि ये मार्केट पॉजिटिव है और अप ट्रेंड में है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है। जब इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तब हमने इसमें एंट्री ले ली थी और जो हमारा स्टॉप लॉस था वो हमारे रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से रहेगा। जैसे कि इस लेवल पे अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस था वो इस लेवल के नीचे की तरफ रख सकते थे आप, और आपकी जो एंट्री थी इस लेवल पे थी। तो आप देख सकते हैं मार्केट इस लेवल पे जाने के बाद इसने टाइम बताया वापस से और नीचे की तरफ रिटेस्ट करने के लिए आया और इस जो इसने लो बनाया था इसको ब्रेक नहीं किया। तो जिसने भी अपना स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे की तरफ रखा होगा तो वापस से ऊपर की तरफ मार्केट जब एक तरफा ऊपर की तरफ गया है तो जो इस लेवल को क्रॉस करने के बाद जब मार्केट ऊपर की तरफ निकला तो हमारा स्टॉप लॉस इस लेवल पे आ गया और जब इसने ऊपर की तरफ जाने के बाद नीचे की तरफ आया है और फिर वापस से इस हाई स्विंग को क्रॉस किया है तो हमारा स्टॉप लॉस इस प्रकार से ट्रेल करते हुए ऊपर की तरफ ट्रेड करते हैं प्राइस एक्शन में। अब इसी को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं कि किस प्रकार से आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको ट्रेड कर सकते हैं। अब हम इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इधर पे देख सकते हैं, अगर आप देख सकते हैं इधर पे कि मार्केट जब इस रेंज के अंदर फंसा था तो हमें दिख रहा था कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है और नीचे की तरफ एक सपोर्ट लेवल है, क्योंकि मार्केट इस लेवल पे जाने के बाद बार बार ऊपर की तरफ निकल रहा था। तो जब मार्केट इस लेवल के अंदर ट्रेड कर रहा था, ट्रेड करने के बाद जब इसने इस लेवल को ब्रेक किया है, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद जब ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है तब आप एंट्री इस लेवल के जो हाई बनाया हुआ था, जब मार्केट नीचे की तरफ आया और वापस से जब इसने हाई को क्रॉस किया है तब आप इस पर एंट्री एंट्री इधर पे ले सकते थे। एंट्री लेने के साथ साथ आपका जो स्टॉप लॉस था वो जो इसने लो लगाया था इस लेवल पे भी रख सकते थे और अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से इस लेवल के नीचे की तरफ रख सकते थे, जिन क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग की भी जो दिक्कत होती है वो स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए आप अपना स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे की तरफ रख सकते थे। और जब मार्केट इस हाई को क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकला है तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से प्राइस एक्शन फॉर्म करते हुए ऊपर की तरफ तेज़ी से गया है और इसी तेज़ी के मूवमेंट को आप ऑप्शन ट्रेडिंग में कैप्चर करना चाहते हैं और कैप्चर करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप प्राइस एक्शन को फॉलो कर सकते हैं और मार्केट में सिंपल तरीका यही है प्राइस एक्शन फॉलो करना। इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे प्राइस एक्शन इस प्रकार से फॉलो किया जाता है। जैसे मार्केट आप ट्रेंड में है, आपको ट्रेंड पता होगा, मार्केट जब आप ट्रेंड में रहता है तो कुछ इस प्रकार से प्राइस एक्शन फॉर्म करके चलता है। मार्केट अपने पिछले लो की रिस्पेक्ट करते हुए पिछले लो को ब्रेक नहीं करता है और कुछ इस प्रकार से नए हाईयर लो बनाते हुए ऊपर की तरफ चलता है और कुछ इस प्रकार से प्राइस एक्शन फॉर्म करके चलता है जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तब मार्केट कुछ इस प्रकार के प्राइस एक्शन फॉर्म करते हुए चलता है
और जो उसका पिछला हाई होता है उसको ब्रेक नहीं करता और नीचे की तरफ